Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो पेरिस ओलंपिक में एक बड़ी कामयाबी, भारत का तीसरा मेडल पक्का हो गया है। 50 मीटर राइफल में तीसरे स्थान पर भारत है। स्वप्निल कुसले ने ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कांस्य पदक स्वप्निल कुसले के नाम। स्वप्निल कुसले ने ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर राइफल में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पेरिस ओलंपिक में ये तीसरी सफलता, और उसी क्षेत्र में जिसमें मनु भाकर ने मेडल हासिल किया था। तीसरा मेडल अब भारत के नाम। स्वप्निल कुसले ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तीसरा स्थान हासिल करने वाले स्वप्निल कुसले। पेरिस ओलंपिक में भारत के नाम ये तीसरा मेडल अब आ चुका है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि सबसे ज्यादा मेडल्स एयर पिस्टल में ही भारत को हासिल हो रहे हैं। 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन, इससे पहले 10 मीटर में मनु भाकर ने हासिल किया था ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद उन्होंने मिक्स्ड इवेंट में भी ब्रॉन्ज हासिल किया। 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में भी भारत को ब्रॉन्ज आया, यानी कि 3 ब्रॉन्ज अब भारत के नाम हो गए हैं। तो ये तीसरा मेडल पेरिस ओलंपिक में, और उस वक्त की तस्वीर जब उन्होंने ये मेडल जीता, इस इवेंट में ये सफलता हासिल की। बेहद अहम ये सफलता, 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विक्रांत, ये माना जा रहा था कि इसी तरीके से मेडल्स की झड़ी लग जाएगी हिंदुस्तान के लिए। स्वप्निल कुसले ने भी अब ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। सुबह से ही सभी की नजरें इस इवेंट पर थीं। बिल्कुल भी नहीं। और नेहा, ये तो एक तरह से आप ये कहेंगे कि ये बोनस है, ये स्वप्निल की मेहनत है कि ब्रॉन्ज मेडल आ गया। मतलब ये सोचा जा रहा था कि मनु भाकर शायद तीसरा मेडल जीत सकती हैं, उनका इवेंट कल है, लेकिन ये एक बोनस है। और ये कहीं ना कहीं चेन रिएक्शन है। आई थिंक आप भी लकी हैं। परसों भी आपसे बात हो रही थी, हमने कहा ये चेन रिएक्शन हो जाता है, एक मेडल, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ से इंडिया 7 मेडल छोड़िए, अब आप 10 मेडल देख रहे हैं। शूटिंग में आपको 3 मेडल मिल गए हैं। वो शूटिंग जिसने 2016 और 2020 में एक भी मेडल नहीं दिलाया था, और इस शूटिंग को लेकर बहुत आलोचना होती थी। तो यहाँ पर आपको जो स्वप्निल का मेडल आया है, ये उनकी मेहनत है, स्किल है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है ये चेन रिएक्शन भी है। 5वें नंबर पर चल रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए, और जब आप अपने स्किल से, अपने टेम्परामेंट से आखिर वक्त पर एक मेडल निकालने में कामयाब होते हैं। मैं रोकूंगी आपको। राहुल रावत सीधे पेरिस से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, वहां पर किस तरह का यूफोरिया है, कैसे जश्न मना रहे हैं स्वप्निल? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल तो ऐसा है कि अभी भी शूटिंग कंपटीशन खत्म हुआ है, मेडल का भी उनको इंतज़ार है। और जो शूटिंग फ्रेटर्निटी है यहाँ पर, वो पूरी एक, जैसे कहते हैं ना कि सारे ऑफिशियल, सारे एथलीट्स एक दूसरे को चीयर करने के लिए स्टैंड्स में मौजूद होते हैं, उनके कोचेस सब। और तीसरा मेडल है, आप देखिए, तीनों की तीनों मेडल जो है शूटिंग से आए हैं। अब तक ये लग रहा था कि शूटिंग पता नहीं क्या करेगा। और स्वप्निल की अगर मैं बात करूँ, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक दिक्कत थी कि फाइनल्स में ना कहीं स्वप्निल को दिक्कत थी, पर आज जिस हिसाब से उन्होंने शूट किया है, बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं। शुरुआत जब उन्होंने अपना पहला शॉट इस कंपटीशन का आज मारा था, उन्होंने एक 9 पॉइंट समथिंग कुछ मारा था, लगा कि कहीं वही दिक्कत दोबारा ना आ जाए। जब 5वीं पोजीशन पे वो एक वक्त पर थे तो 0.9 से वो ट्रेल कर रहे थे अपने चौथे पोजीशन के कॉम्पिटिटर से। और नेहा, 0.9, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर जो है वो इतना कम होता है कि 0.1 जो है वो भी एक बहुत बड़ा मार्जिन कभी कभार हो जाता है। उसके बाद स्वप्निल ने जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी दिखाई है, कल भी जब भी क्वालिफिकेशन राउंड में थे, एक बड़ी अच्छी इनके साथ चीज़ है कि अगर ये किसी वक्त पर ख़राब भी शूट कर लेना, तो इनके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो 10 होते हैं ना, क्योंकि 10 मतलब जो सबसे बेहतर पॉइंट आप मार सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुल्स आई, जो सेंटर पे। और उसके बाद आप देखिए कि मार्जिन ये हो जाता है कि उसके बाद आप 10 की बात नहीं होती है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.9 तक होता है। तो ये 10s बहुत मारते हैं। और कल जो 8 टॉप शूटर्स जो क्वालिफाई हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि इनके 10
दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा थे, यानी जो पहली पोजीशन पे भी जिसने क्वालिफाई किया होगा ना, उसने भी उतने 10 नहीं मारे होंगे जितने इन्होंने मारे। बट शूटिंग के लिहाज से अगर आप देखें पिछले तो अपने आप में भी रियो, राहुल एक टोक्यो, रिकॉर्ड सब हो गया ना, शूटिंग में ही 3-3 मेडल्स आ गए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है भारत के लिए, एक अचीवमेंट। बिल्कुल। आप देखिए ना, शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौर का 2004 में मेडल आया था, फिर बीजिंग में अभिनव बिंद्रा का आया था। टोटल अब तक आपके पास शूटिंग में 4 मेडल हैं, और ये एक ऐसा कंपटीशन है, ये एक ऐसा पेरिस ओलंपिक्स जा रहा है जहां पे ऑलरेडी आपके 3 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। और ये भी देखिए कि 4 शूटर्स हैं, बाय द वे अगर आप कहें तो 4 शूटर्स आपके इस वक्त मेडलिस्ट हैं इस पेरिस ओलंपिक्स में। मनु भाकर के ऑफकोर्स 2 हैं, उसमें एक सरबजोत का भी नाम आप जोड़ सकते हैं, वो भी एक क्योंकि 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में जिस हिसाब से उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर के साथ। उसके अलावा आप अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब देखिए सिफ्त कौर सामरा हैं, अंजुम मौडगिल हैं, ये भी आपको 3P यानी जिस इवेंट में आज आपको स्वप्निल दिखे हैं उसी इवेंट में ये दोनों भी दिखेंगे, और इनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मनु भाकर का 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल का उनका अभी एक राउंड बचा है, एक मेडल बचा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी भी आप शूटिंग से और मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज का दिन नेहा, आज का दिन कहीं ना कहीं डिसाइड करना था कि आप पेरिस ओलंपिक्स में क्या करेंगे। सिर्फ शूटिंग के लिहाज से ही नहीं, स्वप्निल का तो यार बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम एक वक्त चला गया नेहा जब हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे कि ये एक ओलंपियन है, ये एक ओलंपियन है, इन्होंने फलाने ओलंपिक्स में खेला था, इन्होंने 84 में खेला था, इन्होंने 92 में खेला था, 96 में। अब वो दिन चले गए। अब आप लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये एक मेडलिस्ट हैं, ये एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। तो अब जो है इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आती है। मैं आपको बताऊं, मैं शैटरू में जब मनु भाकर का जब मेडल जिस दिन उनका फाइनल था उससे एक शाम पहले मैं जब वहाँ पर घूम रहा था सड़क पे, तो मुझे कुछ कोरियाई लोग दिखे, कुछ कोरियाई एथलीट्स दिखे, और उन्होंने जैसे क्या होता है हमारा अक्रेडिटेशन होता है उसको देखकर उन्होंने सीधे बता दिया कि आप इंडिया से हैं, मनु भाकर आपकी पहचान बन जाते हैं ये एथलीट्स। टोक्यो में भी ऐसे ही हुआ था, जिस दिन नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल जीता था उसके अगले दिन जब हम टोक्यो में घूम रहे थे, लोग, आपको खुद प्राउड फील होता है, आपको खुद गर्व महसूस होता है इन खिलाड़ियों पे। हिंदुस्तान में तो जो रिएक्शंस होंगे वो बिल्कुल वाजिब हैं, बट एज अ कॉमनर अगर आप इन शहरों में घूम रहे हैं जहां ओलंपिक्स चल रहा है, लोग, ये खिलाड़ी आपकी पहचान बन जाते हैं। आपका पासपोर्ट जो है वो आपके बैग में रहता है, आपके होटल रूम में रहता होगा, बट ये जो खिलाड़ी है ना, आपकी पहचान जो है वो आप उस शहर से, उस देश से आते हैं जहाँ से मनु भाकर आती है, जहाँ से स्वप्निल कुशाले आते हैं, जहाँ से सरबजोत आते हैं, ये आपकी पहचान बन जाते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।